बाद अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? जी सर, ठीक। जी जी। तो जिन भाई को भी सवाल करना है वो माइक खोलकर सवाल कीजिएगा जरूर, मगर फिलहाल सब माइक बंद कर दें। फिलहाल आप लोग सुने, जब मेरी बात कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह जो सवाल करना है करिएगा। खासतौर पे वो लोग जो सुबह के वक्त अवेलेबल नहीं होते और उनके जहन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कुछ कंफ्यूजन्स हैं जिन्हें उन्होंने उन्होंने दूर करना है, वो जरूर पूछिएगा इंशाल्लाह। फिलहाल मुझे बात करने दें आप लोग। कल मैंने लिखा था ग्रुप में भी, पता नहीं किस किस ने पढ़ा। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? जी सर। हाँ, तो मैंने वही कल का मैसेज दोपहर का लिखा हुआ है यहाँ पर। आई होप कि सबने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो गौर से मेरी एक एक बात को सुनिएगा कि मैं रज़ाए इलाही के लिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। हर कोई आपको इस तरह नहीं समझाएगा, ठीक है? माइक बंद कर दें सब लोग। कोई सवाल नहीं, कोई बात नहीं, जब तक मैं आप लोगों से कुछ ना कहूँ। हिमांशु भाई सबके माइक बंद कर दें। जी भाई। मेन मुझे आप लोगों को बताना है प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम से ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और बीटीसी और आल्ट कॉइन्स में ट्रेड लेने से पहले हमें क्या सारे चार्ट पैटर्न्स के नाम याद करना जरूरी है? क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स में हमने ऐसा किया था कि सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमें पता होने चाहिए? नहीं। तो जिस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न्स को मैंने सॉल्व करके आप लोगों के सामने 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स रख दिए, सिर्फ 3 किस्म की कैंडल्स रख दी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इसी तरह मैं चाहता हूं कि प्राइस एक्शन को भी आप समझें और प्राइस एक्शन की मदद से चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें। भले उन चार्ट पैटर्न्स के सबके नाम आपको भले ना आते हो, समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या देखना है प्राइस एक्शन के थ्रू, किस तरह चार्ट इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, उस पर बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये सवाल मैंने किया था, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने खुद ही पिन मैसेजेस सेक्शन में जवाब लिख दिया था कि मैं बिजी था। तो जवाब क्या था? नो। बिग कैपिटल लेटर नो। सारे नाम रटना या याद करना जरूरी नहीं है। क्या हम चार्ट पैटर्न्स को सिर्फ प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या? चार्ट पैटर्न्स को क्या ड्रॉ करना होता है? जरूरी है। प्राइस एक्शन नहीं बता रहा होता, दिमाग में ड्राइंग नहीं बन रही होती। आंसर इज यस, कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? कंटिन्यू करूं? जी भाई। जी भाई। क्या हम ट्रेड ले सकते हैं विद प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम? क्वेश्चन जी। मार्क। आंसर इज यस, बिल्कुल ले सकते हैं। और इंडिकेटर्स, अच्छे लीडिंग इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से हम कॉन्फ्लुएंसेस ले सकते हैं, शवाहिदात ले सकते हैं, रीजनिंग ले सकते हैं, रीजन ले सकते हैं, वजह ढूंढ सकते हैं उन इंडिकेटर्स के अंदर ट्रेड को ओपन करने से पहले। प्लीज माइक बंद कर दें, ये रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, घर वाले फिर जी। सबको सुनने में प्रॉब्लम जी होगी। भाई। जी भाई। वैसे ही मेरे वोकल्स बहुत हाई हैं। क्या इंडिकेटर्स कॉन्फ्लुएंसेस के लिए यूज करना चाहिए या ब्लाइंड ट्रेड्स लेनी चाहिए? ये भी एक सवाल है। क्या इंडिकेटर्स कॉन्फ्लुएंसेस के लिए यूज करने चाहिए या ब्लाइंड ट्रेड्स लेनी चाहिए? आंसर क्या है इसका? जब तक आपको प्रैक्टिस कर 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 प्रैक्टिस कर करके इतनी आदत नहीं हो जाती कि सिर्फ वॉल्यूम ही काफी है अल्हम्दुलिल्लाह आपको ट्रेड लेने के लिए एज एन इंडिकेटर। वॉल्यूम अपने आप में एक इंडिकेटर है ना, वॉल्यूम एक बेहतरीन इंडिकेटर है ना, वॉल्यूम से तमाम इंडिकेटर्स डिराइव हुए ना, वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है ना। तो जब तक आपको प्रैक्टिस कर करके इतना नहीं हो जाता कि सिर्फ प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के तहत ट्रेड ले सकते हो, तब तक आप बाकी इंडिकेटर्स, अच्छे इंडिकेटर्स से कॉन्फ्लुएंसेस हमेशा लेंगे, जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, जैसे आरएसआई, और इवन टूल्स यूज करेंगे जैसे एफआरवीपी, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ताकि आपको अपने मंथली पाइवेट्स, अपने लेवल जोन्स, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसमें कॉन्फ्लुएंसेस मिल सके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो अपनी बनाई हुई लाइंस के ऊपर। एफआरवीपी जरूर लगाएंगे। अब प्राइस एक्शन को समझते हैं। प्राइस एक्शन कितने किस्म का होता है जो हमें चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है? और चार्ट पैटर्न्स
किस मूव्स के अंदर बन रहे होते हैं, इन बातों को समझते हैं। तो वो 3 ही है। वो कितने मूव हैं किसी भी स्टॉक के, किसी भी कॉइन के, कितने मूव हैं? वो 3 ही मूव हैं। एक है पहला ट्रेंड मूव, ठीक है, दूसरा रिट्रेसमेंट मूव, तीसरा स्विंग मूव। आखिर ये तीनों यानी स्विंग मूव भी कहते किसे हैं, किसको कहते हैं, ये क्या है ये मूव्स? तो वो मैं बताता हूं आपको। पहला मूव ट्रेंड मूव। जब भी कोई भी कॉइन या स्टॉक एक ट्रेंड में जा रहा हो, चाहे अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, हर हाल में जब तक वो एक ट्रेंड में बढ़ रहा हो, उसे हम ट्रेंड मूव कहेंगे। प्राइस एक्शन किंग, बादशाह को समझने के लिए, समझ में आ रही है बात? जी भाई बिल्कुल। आंसर नंबर 2, रिट्रेसमेंट मूव किस बला का नाम है? ये क्या इतना मुश्किल नाम है? या अगर आसान नाम है तो समझ में क्यों नहीं आता? तो उसका आंसर है जब जब प्राइस अप ट्रेंड में हो और बार बार थ्रो बैक थ्रो बैक थ्रो बैक करे, चढ़ते चढ़ते ऊपर, चढ़ते चढ़ते नीचे, थ्रो बैक थ्रो बैक थ्रो बैक करे अप ट्रेंड में, ठीक है ना? या जब जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और पुल बैक करे, बार बार पुल बैक पुल बैक पुल बैक करे। हाँ, जैसे आजकल कर रही है करंट प्राइस एक्शन, क्या है, डाउन ट्रेंड में है और पुल बैक करता है बार बार, है ना? उसे हम रिट्रेसमेंट मूव कहते हैं। कॉमन सेंस, प्राइस एक्शन किंग को, बादशाह को समझने के लिए। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। जी बाउंसर्स हैं या क्लियर हो रही है? हर हाल में पूरी बात मेरी सुन लें, उसके बाद सवालात कीजिएगा। एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाया करें या अपने मोबाइल में नोट्स बनाया करें या इसी जूम सेक्शन के चैट में लिखा करें सवालात, ताकि जब मेरी बात खत्म हो तो उसके बाद उन सवालात के जवाब दे दिए जाएं आपको। ये जूम सेशन हो जी किस लिए रहा है, मुझे कोई ये बताएगा? अल्लाह की रजा के लिए, आपको सिखाने के लिए हो रहा है। अगर इस जूम सेशन में आपके सवालात के जवाबात नहीं देंगे तो फिर ये जूम सेशन क्या आएगा? जूम सेशन फिर तो ये कोई वीडियो हो गई जिसमें मैं बोल ही रहा हूँ बोल ही रहा हूँ बोल ही रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। जी। आंसर नंबर 3, स्विंग मूव कहते किसको हैं? जब जब प्राइस स्विंग हाई और स्विंग लो देगी, जब जब प्राइस स्विंग हाई और स्विंग लो देगी, चाहे अप ट्रेंड में हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, तब तब उस मूव को आप स्विंग मूव कहेंगे। ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? लिख लें साइड में, जूम चैट, इसी जूम सेशन के चैट में खोलकर लिख दें। किसी पेन पेपर वगैरह पेंसिल वगैरह पकड़ के बैठे, उस पर लिख दें। अपने मोबाइल के नोट सेक्शन को खोल के उस पर लिख दें, पूछिएगा। फिलहाल कंटिन्यू। इतना कुछ लिखा आप लोगों को कि इधर डिस्कॉर्ड में ना जगह खत्म हो गई, बोला कि बस और नहीं लिख सकते, माइनस में दिखने लगा। तो खैर, अबव वर्ड्स लिखने की जगह खत्म हो गई, इसलिए फिर कंटिन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे रिवॉर्डिंग और लेस रिस्क वाली फॉर ऑल बिगिनर्स इवन एक्सपर्ट्स, जो अपना आपको बहुत बड़ा मास्टर समझता है ट्रेडिंग की दुनिया में, उसके लिए भी सबसे रिस्क फ्री, सबसे अच्छी ट्रेड्स, बिग रिवॉर्ड्स वाली, प्रॉफिट्स वाली ट्रेड्स कौन सी होती है? स्विंग ट्रेड्स ही होती हैं। बट इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि कोई स्काल्पिंग या इंट्राडे स्काल्पिंग नहीं कर सकता। प्रैक्टिस से आप सब कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट टाइम दें अपने आप को, अपने आप को टाइम दें। स्टार्टिंग से ही रिस्की स्काल्पिंग की तो अंजाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट जीरो। अंडा ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का बड़ा वाला अंडा, चितरमुर्ग का अंडा, शितरमुर्ग का, खुद मिल जाएगा। अल्लाह ना करे आप लोगों को नुकसान होगा। क्लियर हो रही है बात? स्टार्टिंग से ही भाई पहला दिन है ट्रेडिंग का, कुछ ही दिन हुए, कुछ नहीं मालूम, ट्रेडिंग करना सीखी ही नहीं है, डायरेक्ट स्कैल्पिंग करूंगा, इंट्राडे स्कैल्पिंग करूंगा, तो अंजाम मुझे बताने की जरूरत है। एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी तभी होता है जब जब आप देखते हो एक डाउन ट्रेंड में स्विंग लो के नीचे नहीं गया, नेक्स्ट स्विंग लो नहीं बनाया, और स्विंग हाई के बाद अब एक अप ट्रेंड। समझ रहे हैं आप लोग या रिपीट करूं इस बात को? बताएं, जी भाई माइक समझते हैं। खोलकर। समझ रहे हैं ना? एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर जी ब्रेक भी तभी होता है जब जब आप देखते हो एक डाउन ट्रेंड में स्विंग लो के नीचे नहीं गया, नेक्स्ट स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर बन गया, अगला स्विंग हाई, वहीं से डाउन ट्रेंड की बाद अब एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो रही है बात? अपना जी हिमांशु भाई, हरमन भाई,
अगर काशिफ लशारी भाई हैं तो वो भी, हैदर रजा भाई, ये शेख हसन भाई को यहाँ पर बुलाएं जूम सेशन में, वो मुझे वॉइस नोट्स भेज रहे हैं फेसबुक में, एफबी में, मेरी आईडी पर। उन्हें कहें कि जूम सेशन चल रहा है, ज्वाइन करना। ठीक है, ठीक है जी भाई। भाई। हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसमें इंडिकेटर से कॉन्फ्लुएंसेस लेना कोई गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं। बट इंडिकेटर्स पर कंप्लीटली रिलाय करना लॉन्ग रन में बहुत बड़ी तकलीफ है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये बात समझ में आ रही है कि मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन को समझते हुए चार्ट पैटर्न्स को इंडिकेट करना, वक्त से पहले समझ लेना। अभी एक पोल बेरिश फ्लैग बनानी है, अभी एक अपना पोल बुलिश फ्लैग बनानी है, अभी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनानी है, अभी एक हेड एंड शोल्डर बनानी है। प्राइस एक्शन के तहत वर्सेस वॉल्यूम में पहले समझ गया। कैसे समझ गया? इन 3 मूव से समझ गया। मार्केट, स्टॉक और कॉइन 3 मूव में ही होते हैं, एक ट्रेंड मूव, एक रिट्रेसमेंट मूव, एक स्विंग मूव। 3 मूव्स हैं बस। इसी में प्राइस एक्शन घूम रहा है पूरा। इसी के अंदर मेरे दिमाग में चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। अब तक कैंडल्स बनी नहीं है, मेरे दिमाग में बन गई है। क्लियर हो रही है बात? चार्ट्स मुझसे बातें कर रहे हैं। जी भाई। हाँ, जिस तरह कैंडल स्टिक पैटर्न्स का बताया था ना, अब चार्ट पैटर्न्स का बता रहा हूं। इसको इजी कर दिया। अब इन 3 मूव्स को समझने के लिए क्या इंडिकेटर्स से कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात, रीजनिंग, रीजन, कंफर्मेशन ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। इंडिकेटर्स को यूज करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। बट इंडिकेटर्स पर कंप्लीटली रिलाय करना कि इंडिकेटर्स तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, इंडिकेटर्स तो इंसानों से ज्यादा जानते हैं, इस तरह का अंधा यकीन, अंधा एतमाद, ब्लाइंड ट्रस्ट क्या होगा लॉन्ग रन में? बहुत बड़ी तकलीफ है। क्लियर हो रहा है? लॉस होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है। अगर आप कंप्यूटर पर इंसान से बढ़कर रिलाय करेंगे तो आखिर में क्या होगा? आपको मशीन एरर या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हल सॉल्व करने वाले दिमाग इस दुनिया में खत्म होते मिलेंगे। अल्लाह ना करे, माज अल्लाह। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि इंसान कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। क्लियर हो रही है बात? अल्लाह ने जी। हर इंसान को एक बेहतरीन दिमाग दिया है। ओहो ऑसम। हर इंसान को, सिर्फ फरुख सिराज को नहीं, सिर्फ हिमांशु को नहीं, सिर्फ हरमन भाई को नहीं, सिर्फ हैदर रजा को नहीं, सिर्फ काशिफ लशारी को नहीं, हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन दिमाग दिया है। और वही सबसे बेस्ट टूल है। उससे अच्छा कोई टूल नहीं है इस दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंडिकेटर्स को भी इंसानों ने ही बनाया है। इंडिकेटर्स खुद पैदा हो गए कि इंसानों ने बनाए? जवाब दें। मैं होल्ड पर हूं, जवाब दें। जी भाई, इंसानों ने ही बनाए इंडिकेटर। हाँ, इंडिकेटर्स को भी इंसानों ने ही बनाया है। हम उन्हें यूज जरूर करते हैं आसानी के लिए, बट अपना दिमाग, ब्रेन भी यूज करते हैं। उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। एंड ह्यूमन आईज आर द बेस्ट इंडिकेटर एवर क्रिएटेड। बात बहुत लंबी हो रही है, मैंने इधर भी ये लिखा, बस समझ जाओ प्यारो। ज्यादा खुलकर बताऊंगा मुश्किल में आएंगे। रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड भी हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। जहां जहां कॉन्फ्लुएंसेस लेने, जहां जहां शवाहिदात लेने, वहां वहां हम देखेंगे। और जहां जहां हमें नहीं देखना, वहां वहां हम इग्नोर करेंगे। इग्नोर मोड ऑन, ठीक है। और प्राइस एक्शन को समझने के लिए, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, दिख रहा है डाउन ट्रेंड? दिख रहा है? जी। जी बिल्कुल। इसके अंदर ये देखे, जो आपका स्विंग लो था, ठीक है, इसके नीचे एक स्विंग लो गया गया, ठीक है, बिल्कुल। मगर इसके ऊपर है अभी तक। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक होगा तब की तब देखेंगे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। और हमें अभी से नहीं, बहुत पहले से मालूम है कि ये मूव आना था। ये मूव आना था, बहुत पहले से मालूम है। इसने यहां से गिरना था, गिर गया। अभी भी मालूम है कि यहाँ पे क्या तमाशा हो सकता है। थोड़ा पंप, ज्यादा डंप। क्लियर हो रही है बात? जी। हाँ, सेम प्राइस एक्शन रिपीट पे है। अब आप लोग सवालात करें। जो जो बातें मैंने आपको बताई रिलेटेड टू प्राइस एक्शन किंग, बादशाह से रिलेटेड, वो आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब सवालात करें। चाहे प्राइस एक्शन से करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा,
अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूछना चाहते हैं, ये सेशन ही उन लोगों के लिए है। इसके बाद भी एक और सेशन कर लेंगे ताकि जो सुबह के वक्त अवेलेबल नहीं होते, जॉब्स पे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, अपना हाउस वाइफ्स हैं, वो सब पूछ सके। और देखना जूम चैट पे हिमांशु भाई, हरमन भाई, लास्ट टाइम भी एक बहन जी ने सवाल किया था, वो बात नहीं कर जी सकती थी माइक खोलकर, तो हमने उनको जवाब नहीं दिया था। वॉल्यूम से रिलेटेड उनका क्वेश्चन था। वो पूछ रही थी कि वीक बेयरिश के बाद भी हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश आए, स्ट्रॉन्ग बुलिश आए। तो जी उनको मैंने ये जवाब दिया था, जो वो समझी ही नहीं, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि आप जो है किस टाइम फ्रेम में मार्केट को देख रही हैं, उस हिसाब से आप देखेंगी कि अब ये वीक बेरिश के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है या नहीं। या मुझे तो लग रहा है वीक बेरिश है, मगर मजीद अब तक स्ट्रॉन्ग बेरिश ही है और अभी तो और गिरेगा। समझ में आ रही है बात? पता चले मैं 15 मिनट, 1 आवर और 2 आवर में, 4 आवर में टाइम फ्रेम में देख रही हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम है, मगर मैं ऊपर नहीं देख रही। 1 डे, 3 डे और 1 वीक और 1 मंथ को इग्नोर करके बैठी हूँ, उन कैंडल्स को इग्नोर करके बैठी हूँ, उन पैटर्न्स को इग्नोर करके बैठी हूँ, उन ट्रेंड लाइंस को इग्नोर करके बैठी हूँ, तो क्या होगा मेरे साथ? लॉन्ग रन में मुझे नुकसान होगा। मैं वीक बेरिश समझ के कि अब स्ट्रॉन्ग बुलिश आएगा, ब्लाइंडली ट्रेड नहीं ले सकती। जब तक ट्रेन मेरी बिल्कुल। स्टेशन में नहीं आएगी, जी रिट्रेसमेंट बिल्कुल। मूव नहीं आएगा, तब तक मैं लॉन्ग नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ, तो ये जवाब जी दे भाई। दिया मैंने नूर फातिमा बहन को। अभी कोई सवाल हो किसी को तो बताएं। जी भाई, ए नेम से कोई ना मैसेज आया है कि एमएसबी कौन से टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम, मिनिमम। मगर एमएसपी जब ब्रेक होगा ना, तो वो हर टाइम फ्रेम में ब्रेक होगा। ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है ना, वो हर टाइम फ्रेम में आपको कॉन्फ्लुएंसेस दे रहा होता है। और मैंने टाइम कैलकुलेशन जो है ना, टाइम फ्रेम्स की कैलकुलेशन जो है, फॉर्मूला करके प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे जाकर देख लें, उसमें भी क्लियरली बताया है हर टाइम फ्रेम में प्राइस सेम ही होती है, ऑर्डर ब्लॉक सेम ही होता है। क्लियर हो रही है बात? जी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स को इग्नोर करते हैं, मगर ऐसा इग्नोर नहीं करते कि देखे ही ना। तूफान जो है छोटे टाइम फ्रेम से ही आता है, उधर ही उसका पहली पहली इंडिकेशन वही मिलती है, वहीं पे हमें कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे होते हैं। मगर हम ट्रेडिंग मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर करना पसंद करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मिनिमम कह रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम। जी, सवाल का जवाब उनका हो गया, कुछ सवाल बाकी रह गया उनका? नहीं भाई, यही यही सवाल था। जी जी, बताएं। कुछ सवाल है चैट पे लिखे, कोई पूछ रही है बहन, कोई भाई, डायरेक्ट माइक खोल के पूछो यार। खत्म, कोई लेक्चर नहीं है। जूम सेशंस, प्राइस एक्शन किंग बादशाह को समझने आए बैठे हैं आज हम लोग। उससे रिलेटेड जो पूछना है पूछो, उसके अलावा भी जो पूछना है पूछो, बेसिक से बेसिक सवाल पूछो। वो भाई जो सुबह को पूछ नहीं पाते, जूम सेशंस अटेंड नहीं कर पाते, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सुबह जूम सेशंस किए थे, उन्होंने नहीं अटेंड किए। नुमान अली भाई, उस्मान भाई, वक्कास भाई, शेख हसन भाई, आसिम भाई, अब्दुल सलाम भाई, कितने नाम लूं, कम है। माज भाई, मुर्तजा भाई, कितने भाई हो, सब सवाल करो। जो पर्सनल में पूछते हो, रात में मुझे जूम सेशन करने बोलते हो, कुछ तो 1-on-1 भी बोलते हैं। अभी पूछो ना, अभी हूं मैं, टाइम दिया हुआ था, बताया हुआ था। थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ ना, जो टाइम दिया था उससे जी रिलेटेड, या जी टाइम भाई पर आया थोड़ा हूँ। सा। टाइम पर जो टाइम दिया था उसी टाइम पर आया हूँ, टाइम से पहले आया हूँ। मैं देख रहा हूँ आप लोग का दिमाग कितना हाजिर है। क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? टाइम क्या दिया था मैंने? 10 PM पाकिस्तान टाइम, जी टेन भाई। थर्टी इंडिया टाइम। तो टाइम से जी पहले आया हूँ ना। जी भाई। तो जब टाइम से पहले आया हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए मैं टाइम से पहले आया हूँ, तो जिनको पता है एक हफ्ते से कि वेनसडे को मैं रात में आऊंगा, जैसे मैं संडे को रात में आया था जब मैंने आप लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न्स का मसला हल किया था, तो आज प्राइस एक्शन किंग का मसला हल करने आया हूँ। जब मैं आ रहा हूँ, मुफ्त में आ रहा हूँ, तो आप लोग भी आओ और सवाल करो ना। कहाँ गायब हो? अच्छा फर्क भाई, मैंने ये पूछना था कि वॉल्यूम जो है हमें कौन से टाइम फ्रेम में उसको देखना चाहिए। हर हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको कंफ्यूजन होगा, हर टाइम फ्रेम में आपको प्रॉब्लम होगी,
एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक नेचुरल बात है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाए, टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला करके जितनी भी वीडियोस उस एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे है, उसमें आपका नाम बताएं आप। इरफान बात कर रहा हूँ। हाँ इरफान भाई, कैसे हो? इरफान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उसमें अपना कमेंट भी डालना, और अ, और कमेंट में भी सवाल लिखना। क्या ठीक। तारीफ करनी है तो तारीफ करना, बुराई करनी है तो बुराई करना, दिल से अल्लाह की रजा के लिए, नहीं ताकि और नहीं। मुसलमान भाई और देसी भाई हिंदी उर्दू बोलने वाले, उस सब के सब, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी नेपाली, सब के सब फायदा उठा सकें, ये आवाज बिल्कुल मेरी बिल्कुल उन तक भी पहुंच सके। तो बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोग उन जूम सेशंस को, रिकॉर्डेड वीडियो को जो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, उन्हें देख सके। तो प्लेलिस्ट में जाना, लिखा होगा प्लेलिस्ट के अंदर क्लियरली टाइम कैलकुलेशन फॉर्मूला, ठीक है? जी जी आप तो जी भाई। डिस्कॉर्ड में हो, पिन मैसेजेस सेक्शन में, जूम रिकॉर्डेड सेक्शन में, फ्रेंड्स चैट सेक्शन में बार बार मैंने इस एक प्लेलिस्ट को देता रहा हूँ। जब जब मुझसे टाइम फ्रेम का कोई सवाल करता है, मैं दिखाता रहता हूँ उसको, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो जब वो देख लोगे, उस पर कमेंट करोगे, नहीं समझ में आएगा, फिर भी अल्लाह ना करे ना समझ में आए, होता है ना, नहीं समझ में आता देखने के बाद भी, बार बार देखने से जी भी नहीं समझ बिल्कुल। में आता, बार बार सुनने से भी समझ में नहीं आता, तब पूछो। अब तो ऐसे ना पूछो ना। नहीं अच्छा भाई, जैसे वो आप कहते होते हैं कि न्यूज आने से पहले ही उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें जी चार्ट्स जी पे नजर आता है, तो वो भी जी हम इस प्राइस एक्शन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से हमें, मतलब जी अगर जी कोई बैड प्राइज न्यूज एक्शन आनी है किंग। तो वो पहले से ही उसका वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाता है, या किस तरह वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, न्यूज आने प्राइज से एक्शन पहले ही उसका किंग। इम्पैक्ट। जी 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 जी। न्यूज बाद में आती है, चार्ट्स में पहले नजर आती है, बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, क्योंकि न्यूज जब तक आती है तब तक या तो उसका असर चार्ट्स पर होकर खत्म हो चुका होता है, जब तक न्यूज पब्लिक होती है तब तक उसका जो प्राइस एक्शन होना था ना उस न्यूज के ऊपर, वो हो चुका होता है, या तो कुछ असर होना ही नहीं होता, वो सिर्फ एक फर्ड या एक फोमो होता है। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। न्यूज का यही चीज असर मैं होता पूछ है रहा तो हूँ वो कि ये पहले ही किस हो तरह चुका हमें, होता है, और फिर मतलब। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, बात कंप्लीट होने दें। तो ठीक रिटेल है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, न्यूज आने के बाद, न्यूज अच्छी आई तो लॉन्ग लगा रहे हैं, उस वक्त तक तो लॉन्ग खत्म हो चुका है भाई, उस वक्त तो शॉर्ट लगाने का टाइम। जी तो जिस बिल्कुल। तरह आप नॉर्मल देखते हो ना, नॉर्मल, जिस जी तरह अभी मेरे सामने नॉर्मल खुला हो, ये जी नॉर्मल चार्ट है ना, जी ये नॉर्मल है ना, बिल्कुल। 4 टाइम फ्रेम में, कुछ जी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है ना, एकदम प्लेन सादा सा चार्ट है ना, है ना? जी बिल्कुल। इसमें कोई मैंने एफ आई बी स्पीड रेजिस्टेंस फैन, एफ आई बी ट्रेंड एक्सटेंशन, एफ आर वी पी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, और ये और वो और इचुमुकु और बॉलिंजर बैंड और ये वो फलाना ढमकाना, वी एस ए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, कुछ नहीं लगाया हुआ ना इसमें। जी बिल्कुल। हाँ, कुछ लगाने की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत भी नहीं है। तो खैर, ये जो है, ये जो चार्ट हमें दिख रहा है नॉर्मल सा, ये कैंडल जो ऊपर नीचे होगी ना, ये हमें पहले ही दिखा रहा होगा प्राइस एक्शन भी और वॉल्यूम भी, ठीक है? और ये जो आज हुआ ना, ये दिख रहा है जी आज, सॉरी, ये हुआ ना, ये ये हुआ ना आज। जी। हाँ, ये भी प्राइस एक्शन दिखा रहा था, ये भी वो न्यूज का टाइम था, पता था ये अभी भी होगा। न्यूज का टाइम था, तो अभी भी थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है ये। नहीं नहीं, ये तो मुझे अ, इधर से मालूम था ना कि ऊपर जाएगा। आप देखे ना जाकर, 2 दिन जी पुरानी, 2 दिन देखिए पुरानी मैंने। मार्केट जी अपडेट बिल्कुल। देखे, देखिए मैंने जी। उसको यहाँ पे लॉन्ग लगाने बोला है कि नहीं बोला है? जी बिल्कुल। जी भाई। ये पहले दिख रहा होता है भाई, न्यूज तो आ जाइए ना। जी ये बात क्लियर हो रही है, या जी जी बिल्कुल। मुश्किल है इस बात को समझना? नहीं हो। ये आपको इम्प्रैक्टिकल, इल मतलब अनलॉजिकल बात लग रही है? लॉजिक है नहीं इसमें कि नहीं है? बिल्कुल कि हमें लॉजिक है। पता था यहाँ पे लॉन्ग लगाना है इस वीक में, हमें पता था यहाँ पे इस कैंडल पे लॉन्ग लगाना है, हमें पता था ये मैनिपुलेशन होगी न्यूज आने के बाद, हमें पता था कि प्राइस ऊपर जाएगी, पता था ना इरफान भाई? जी जी बिल्कुल। उसने भी लगा कर दिखाया था ना, 2 दिन पहले भी बताया हुआ है ना। जी तो न्यूज से क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो हाई लेवरेज लेकर न्यूज के अंदर ट्रेड करते हैं हेज मोड लगा के, उनको शायद कोई फर्क पड़ा हो। हम तो पहले से ही लॉन्ग है भाई और वेटिंग पे है।
हम तो पहले से यहाँ तक प्राइस आएगी इसके इंतजार में हैं। हम तो पहले से प्राइस यहाँ तक आएगी इसके इंतजार में हैं। हम तो पहले से प्राइस यहाँ तक आएगी इसके इंतजार में हैं। क्लियर हो रही है बात? जी यहाँ तक आएगी, यहाँ तक भी आ सकती है। इन इंतजार में तो हमारी जिंदगी गुजर रही है भाई। ठीक क्लियर है हो रहा जी। है? जी हाँ। ठीक है। और क्या कहा था, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, स्क्रीनशॉट क्या दिखाया था आपको, ग्रुप में देखो क्या स्क्रीनशॉट दिखाया था। कौन बताएगा ग्रुप में क्या स्क्रीनशॉट दिखाया था? ये स्क्रीनशॉट दिखाया था, दिखाया था ग्रुप में जी भाई दिखाया इरफान था। भाई। जी भाई। फिर ये स्क्रीनशॉट दिखाया था। जी जी भाई बिल्कुल। बहुत बिजी था, फैमिली के साथ जाना था बाहर काम से, बहुत लंबी ड्राइव थी। तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है? कौन बताएगा क्या हो रहा है, क्या है प्राइस एक्शन है? और ये एक ही दफा नहीं है, पीछे जाते जाओ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम की 1 घंटे की एक कैंडल्स है, जाते जाओ सेम सेम ड्रामा चल रहा है, सेम प्राइस एक्शन। क्या ये क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको इन 2 स्क्रीनशॉट में? कौन बताएगा? हरमन भाई आप बताएंगे, हिमांशु भाई आप कोशिश करेंगे, क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को? क्या हो रहा है प्राइस एक्शन में? प्राइस एक्शन बार बार इनवर्स हेड एंड शोल्डर, बार बार हेड एंड शोल्डर, बार बार डाउन ट्रेंड पुल बैक, बार बार बेयर ट्रैप, बार बार बेयर ट्रैप के बाद बुल ट्रैप, और बुल ट्रैप के बाद क्या है, कौन बताएगा? इतना तो आसान है यार, इतना रियल तो बता दो। डायरेक्शन, रियल रियल डायरेक्शन डायरेक्शन, रियल डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउन। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। यही है प्राइस एक्शन, कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, ना मजीद चेंज होगा जब तक हम फाड़ के नहीं निकल जाएंगे ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो जाता। प्रीवियस स्विंग हाई 25,200 छोड़ो, 22,850 के ऊपर ही कुछ दे दो ना मुझे, तब हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट, डाउन ट्रेंड खत्म हो। क्लियर हो रही है बात? जी तब तक सेम प्राइस एक्शन है। कौन सा मूव? ट्रेंड मूव। कौन सा ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या आता है बार बार? पुल बैक ना। जी भाई। जी वही तो हो रहा है, पुल बैक, जिसे बुल ट्रैप कहो आप, बार बार नीचे, पुल बैक जिसे बुल ट्रैप कहो आप, बार बार रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। कितना सिंपल है, कुछ मुश्किल है समझना है इसे? ट्रेडिंग लेकिन करना ये मुश्किल है? पुल बैक जो है, अब जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि ये जो 19,500 तक जो जा सकता है, इससे ऊपर भी तो जा सकता है, 20,000 21,000, तो यहाँ देखें, तक भी जा सकता दिल पे हाथ रख के बताएं, जब मार्केट गिरी 32,000 से 31,000 से 17,593 तक, है। जी जी बताएं, 17,593 पे गिरी। जी उसके बाद, उसके बाद मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया, क्या वो प्रीवियस स्विंग हाई 31,780 या 31,000 या 32,427 किसी के भी ऊपर गया? नहीं किया। नहीं किया। इधर 26,000 के 25,000, ऊपर गया, हाँ जी। जी 25,000 कुछ। 25,200। जी बिल्कुल। 25,200 से जब से गिर रहा है, वो 22,850 पे आया और 20,500 पे आया। हाँ, बीच में 21,925 भी लगा था, ठीक है, 24,437 भी लगा था, 23,595 भी लगा था। मगर क्या वो है तो ये, है ही। क्या है ये? पुल बैक है, पुल लोअर बैक। हाई लोअर लो बन रहा है, या हायर हाई हायर लो बन रहा है? लोअर लोअर, हाई। लोअर है। स्विंग मूव भी देखूंगा तो प्राइस एक्शन क्या है, रियल डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स डाउन डाउनवर्ड। ट्रेंड। डाउनवर्ड। ठीक हो गया। ट्रेंड, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो मूव पता चल गया। बिल्कुल। रिट्रेसमेंट, पुल बैक, थ्रो बैक पता लग गया। जी तीसरा बचा क्या? स्विंग मूव। उस लिहाज से भी रियल डायरेक्शन क्या है, प्राइस एक्शन क्या है? डाउनवर्ड। ट्रेडिंग करना मुश्किल है या आसान है? कौन जी बताएगा? आसान है ट्रेडिंग करना। हाँ, इतना एक ही बंदे की बहुत आवाज। आसान उफ, है, बहुत उफ, आसान इतनी आसान है कि एक ही बंदे की आवाज आई। है।
यार आसान है। जो नए जी भाई। हो बात को समझो, जो YouTube पे सेशंस अपलोडेड है उन्हें देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में इशारा देता हूँ वो समझो, एनालिसिस सेक्शन में खुल के बताता हूँ वो पढ़ो, YouTube पे अपडेट कर देता हूँ, जूम सेशन में अलग बता रहा होता हूँ। ट्रेडिंग करना आसान है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है, सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना है, सिर्फ और सिर्फ किसको नहीं भूलना? कौन बताएगा? मैंने रिस्क मैनेजमेंट कह दिया, मैंने स्टॉप लॉस कह दिया, अब क्या बचा? किस चीज को नहीं भूलना? ट्रेडिंग करना आसान है, प्राइस बताओ जल्दी बताओ। प्राइस प्राइस एक्शन एक्शन प्लस वापस वॉल्यूम। बोल रही हूँ। ट्रेन स्टेशन पे आनी चाहिए, फ्लाइट जी भाई। एरोप्लेन एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहिए, गाड़ी घर के नीचे पार्क होनी चाहिए। जी जी ट्रेन बिल्कुल। स्टेशन पे नहीं आएगी, बैठ नहीं सकते, एरोप्लेन एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होगा, बैठ नहीं सकते। क्लियर हो रही है बात? भाई चैट सेक्शन में क्वेश्चंस हैं। जी जी पूछे, जी तो लिखे में वो पहला पढ़ के सुनाए। जी पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का कब इनवैलिड होता है? ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकर ब्लॉक बनता है, तो ऑर्डर ब्लॉक की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी देखें, पूरी देखने के बाद उसी के अंदर कमेंट सेक्शन में भी पूछें, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो क्या होगा, उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको जवाब दूंगा, दूसरा ये है कि दूसरों तक भी हमारी ये वीडियो, ये जूम सेशंस, ये रज़ाए इलाही के लिए कोशिश जो है वो पहुंचेगी। ठीक है, वो सारी वीडियोस जी देखें, ना समझ में आए उधर भी सवाल करें, और फिर मुझसे सवाल करें। खैर मैं अभी फिलहाल बता देता हूं, जब जब मिसाल के तौर पे ये मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है खैर, मगर आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये बनाया था, ठीक है। अब ये यहाँ ये 3 लाइनें आप लोगों के लिए खींची थी, हाँ या ना में जवाब दे जल्दी, ताकि बात कंप्लीट हो, जी सेशन भाई एंड होने बिल्कुल। वाला। ठीक है, जी ऊपर वाली लाइन भी आप लोग को ग्रीन वाली समझाने के लिए खींची। एनीवेज, तो ये यहां से जब जब प्राइस उठी, ठीक है, फिर गिर गई, मसला नहीं है, उठी गिर गई, मसला नहीं है, उठी जी गिर गई, मसला नहीं है, साइडवेज रेंज है। जिस दिन ये ग्रीन लाइन के ऊपर उठी, सपोर्ट बनाई और उठ गई, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, ये सब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा। जी कितना आसान है ट्रेडिंग करना, कितना आसान है। ऑर्डर ब्लॉक सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, ब्रेकर ब्लॉक सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, है ना? लगता जी होगा ना यार, क्या ये जी ऑर्डर जी। ब्लॉक, क्या ये ब्रेकर ब्लॉक? कुछ नहीं है, ये लाइन है, लाइन के ऊपर प्राइस गई, ऊपर जाके रिट्रेसमेंट ले ली, बस। ऑर्डर ब्लॉक बिकम्स ब्रेकर ब्लॉक, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये लाइन है 18,000, यहां तक, इसके नीचे गई, टच किया, रिट्रेसमेंट ली, रिजेक्शन फिर मिली, फिर नीचे गिर गया, क्या हुआ? ये सपोर्ट थी, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। कितना हलवा, कितना आसान। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। मेरा गला सूख रहा है, पानी तक नहीं पिया है, लॉन्ग ड्राइव से आया हूँ, फैमिली के साथ काम से गया था, डायरेक्ट आके शुरू हो गया आप लोगों के साथ। इसके आपको अलावा मेरी भाई आवाज एक और क्लियर आ क्वेश्चन रही आया है? है। जी भाई, और क्वेश्चन भी है अभी। पूछते रहे। जी एक हैदर भाई है, उनका है कि हाँ, न्यूज़ आने से पहले कैसे आएगा? जैसे सीबीआई डाटा आना है, बट आना है तो डाटा आने के बाद ही मार्केट पे इफेक्ट होगा ना? देखिए, जो भी डाटा आना था, 30 मिनट की कैंडल खोल दी, जो भी होना था इधर हुआ ना, इस एक जी कैंडल में प्राइस जी गिरी, भाई। मैंने कहा गेम शुरू हो गया, प्राइस गिरी, फिर प्राइस उठ गई, तो उसके बाद जी मैंने जब जा रहा था, बिजी हो रहा था, तब आप लोगों को क्या दिखा कर गया 4 आवर टाइम फ्रेम में? दिखाई थी ये कैंडल, जी ये जी कैंड भाई। दिखाई थी। दिखाई थी। जी जी। जी 2 दिन पहले से बोला है लॉन्ग लगाओ इधर से, जी कल रात, जी भाई। कल रात वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, 2 मिनट बिल्कुल। की, जी भाई। जी उसमें 4 दिन पुराना रेफरेंस दे के बता रहा हूँ, जी भाई। एडवांस में शॉर्ट और एडवांस में लॉन्ग बहुत दफा बताया, इस दफा भी बता रहा हूँ। जी उस पे टिकटॉक पे एक बंदे ने बोला भी, पिछले का पता नहीं, हाँ, पिछले का पता नहीं क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं,
बट